हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल से रिलेटेड जो अपनी नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में। तो थ्योरम जो इसका स्टेटमेंट क्या है अपने पास कि देखो लेट अपने पास क्या है कि लेट एम बी ए प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। एम क्या अपने पास कोई प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का। देन तब अपने पास क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर जेड नोट इन एच। ठीक है, तब अपने पास एच में एक नॉन जीरो वेक्टर जेड नोट ऐसा होगा जो जेड नोट जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, एम के ऑर्थोगोनल होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या अपने पास कि एम जो अपने पास एक प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर जेड नोट इन एच। जेड नोट में अपने पास जेड नोट एच में अपने पास एक ऐसा वेक्टर होगा जो जेड नोट ऑर्थोगोनल होगा किसके, एम के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास स्टेटमेंट हो गया। अब इसको जो प्रूव करेंगे तो प्रूफ में क्या करना है अपन देखो, अपने को जो दिखाना है वो ये है कि जेड नोट जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, एम के। ठीक है, अब जेड नोट ऑर्थोगोनल हो एम के, इसका मतलब क्या हो अपने पास कि जेड नोट जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, एम के। इसका मतलब क्या हो अपने पास कि जो जेड नोट है वो इस एम के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या देगा, इनर प्रोडक्ट क्या देगा, वो जीरो देना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो जेड नोट यदि एम के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपने पास इनर प्रोडक्ट यदि क्या देते अपने को, जीरो दे दे। ठीक है, फॉर ऑल जहां पर वाई एलिमेंट किसका होगा अपने पास, एम का। ठीक है, यदि जेड नोट एम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देता है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास, ये जो जेड नोट है वो एम के क्या हो जाएगा अपने पास, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, अब इस जेड नोट की यदि अपन बात करें तो ये जो जेड नोट है वो नॉन जीरो वेक्टर है किसके अंदर, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास काम ये होगा कि ये जो जेड नोट वेक्टर अपन ने लिया हिल्बर्ट स्पेस एच में से, तो पहले अपन क्या करेंगे, जेड नोट को डिफाइन करेंगे कि जेड नोट वेक्टर किस तरीके का हो सकता है अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम ये रहेगा कि जेड नोट को अपन पहले डिफाइन करेंगे, और जब अपने पास जेड नोट डिफाइन हो जाएगा तो उस जेड नोट का इस एम के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए अपने पास, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ कर देंगे इसको। सबसे पहले अपन जेड नोट के लिए डिफाइन करते हैं यहाँ पे, और जेड नोट को डिफाइन करने से पहले अपने पास गिवन कंडीशन है उसको काम में लेते हैं अपन। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि जो एम है वो अपने पास क्या है, प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। सिंस एम अपने को दिया हुआ है, सिंस एम बी ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, एम के अपने पास प्रॉपर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का। ठीक है, तब अपने पास क्या होगा कि सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर। ठीक है, तब अपने पास एक वेक्टर एक्स ऐसा होगा जो यदि एच में बिलोंग कर रहा है तो वो जो एक्स है वो एम के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एम के अपने पास प्रॉपर सब स्पेस है। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट यदि एच का है तो एक्स जो है नॉट एलिमेंट होगा किसका, एम का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि कोई वेक्टर किसी सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस सेट से उस एलिमेंट वेक्टर से उस सेट पे अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इस एक्स से इस एम पर जो डिस्टेंस है वो डिफाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या होता है अपने पास कि लेट डी बी द डिस्टेंस डिफाइन करिए अपन ने, तो लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एम। ठीक है, अपन ने क्या किया, इस एक्स से इस एम पे एक डिस्टेंस डिफाइन किया अपन ने डी, और मैट्रिक स्पेस के अंदर यदि इसकी जो डेफिनेशन है उसको यदि अपन काम में लें। ठीक है, तो डेफिनेशन को यदि अपन काम में लें तो बाय द डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, डेफिनेशन होता है अपने पास डी को मैट्रिक डिस्टेंस अपने पास डी जो होता है डिस्टेंस जो होता है वो होता है अपने पास इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो डी जो है इन्फिमम होता है किसका, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जहां पर ये जो वाई एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होता है अपने पास, एम का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने लिखे हिल्बर्ट स्पेस के अकॉर्डिंग, और मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग यदि डेफिनेशन देखें अपन तो डी जो होता है वो इन्फिमम होता है अपने पास किसका, डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस एप्सिलॉन, जहां पर वाई जो है वो एलिमेंट किसका होता है अपने पास, एम का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एक वेक्टर उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस सेट से अपन उस वेक्टर पे डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास डिस्टेंस जो है वो एक्स एम पे डिस्टेंस जो है डिस्टेंस इस तरीके से दी जाएगी अपने पास। ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन ये है अपने पास। अब देखो यहाँ पर
अपने को दिया हुआ है कि जो y है वो एलिमेंट किसका है, m का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को दिया हुआ है कि y जो है वो एलिमेंट किसका है, m का एलिमेंट है। ठीक है, और जो x है वो नॉट एलिमेंट है किसका, m का। ठीक है, y एलिमेंट m का है, x नॉट एलिमेंट ऑफ m का। इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों वेक्टर है वो इक्वल तो नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्या है, ये तो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये जो दोनों वेक्टर है वो इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों के बीच के यदि डिस्टेंस निकाले अपन, दोनों का लेस का यदि नॉर्म निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अपने पास। ठीक है, और उस वैल्यू का यदि अपन इन्फिनिटी में निकालेंगे तो डी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी अपने को यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो डी है वो क्या होगा अपने पास, ग्रेटर जीरो का। डिस्टेंस क्या होगी अपने पास, कुछ ना कुछ डिस्टेंस अपने पास यहाँ पे मिलेगी अपने को, डी ग्रेटर जीरो मिलेगा। ठीक है, अब देखो फिर अपने को क्या है कि अपने को दिया हुआ है कि जो सिंस एम क्या है अपने पास, एम बी है प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, एम क्या अपने पास प्रॉपर सब स्पेस है। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर अपने पास एक थ्योरम है, उसका जो स्टेटमेंट है वो अपने पास क्या होता है कि यदि एम कोई प्रॉपर सब स्पेस हो, ठीक है, एम क्या अपने पास कोई प्रॉपर सब स्पेस है, ठीक है, सब स्पेस ऑफ एच, एंड लेट नॉन जीरो वेक्टर नॉट इन एम। ठीक है, एम के अपने पास प्रॉपर सब स्पेस है और अपने पास क्या हो रहा है यहाँ पे ये एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा हो जो उस सेट के अंदर एम के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा हो, तब अपने पास क्या होता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वाई नॉट इन एम। ठीक है, तब अपने पास क्या होता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वाई नॉट इन एम। किस तरीके से होगा वो कि उसके लिए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट जो है वो इक्वल चलेगा किसके अपने पास, डिस्टेंस के इक्वल चलता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है वहां का स्टूडेंट काम में लिया अपन ने। या फिर यदि अपन यहाँ से देखें तो डी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ पर वाई एलिमेंट किसका होता है, एम का। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि इन सभी के इन्फिनिमम के लिए अपन ने वाई का वो वाला एलिमेंट क्या माना, अपन ने वाई नोट मान लिया। ठीक है, तो वाई नोट क्या अपने पास ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का जो इन्फिनिमम है वो अपने पास क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट होगा, और वो किसके इक्वल होगा अपने पास, डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर यदि थ्योरम का स्टेटमेंट यदि काम में ले अपन तो एम क्या अपने पास एक प्रॉपर सब स्पेस हो, हिल्बर्ट स्पेस एच का। ठीक है, एंड एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो एम के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा हो। ठीक है, तब अपने पास क्या होता है कि एम के अंदर एक वेक्टर वाई नोट ऐसा होता है जिसके लिए अपने पास क्या होगी, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट इक्वल टू किसके चलता है अपने पास, डिस्टेंस के इक्वल चलता है, डी के इक्वल चलेगा अपने पास। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट इक्वल चल रहा है किसके, डी के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि अपन जो जेड नोट वेक्टर है अपने पास, ठीक है, उसको टेक करते हैं यहाँ पे। तो अपन ने टेक किया कि जो जेड नोट वेक्टर है, ठीक है, इसको टेक कर रहे हैं आप। तो अपन ने क्या किया है कि जेड नोट को टेक किया अपन ने, जेड नोट इक्वल टू क्या होगा अपने पास, एक्स माइनस वाई नोट, ये वेक्टर अपन ने टेक किया। ठीक है, तो जेड नोट को क्या माना अपन ने, एक्स माइनस वाई नोट। ठीक है, यदि अपन इस जेड नोट का नॉर्म निकालें तो ये हो अपने पास नॉर्म ऑफ जेड नोट। ठीक है, ये इक्वल होगा अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट, और ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, डी, यानी कि ये भी क्या हो रहा है अपने पास, ग्रेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्म ऑफ जेड नोट है वो क्या हो रहा है अपने पास, ग्रेटर जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है अपने पास, जेड नोट क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं अपने पास कि जो जेड नोट है, जेड नोट इज नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, जेड नोट क्या हो गया अपने पास, नॉन जीरो वेक्टर हो गया। यानी कि अपन ने इस जेड नोट वेक्टर को डिफाइन कर लिया कि जेड नोट वेक्टर जो अपने पास वो किस तरीके का होगा, जेड नोट जो अपने पास वो एक्स माइनस वाई नोट टाइप का होगा अपने पास। ठीक है, तो जेड नोट को तो अपन ने डिफाइन कर दिया। अब अपने को क्या शो करना है यहाँ पे, तो टू शो दैट। ठीक है, अब अपने को शो करना है कि ये जो जेड नोट है ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, एम के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो अपन ने जेड नोट को डिफाइन किया, जेड नोट की वैल्यू क्या होगी अपने पास, एक्स माइनस वाई नोट होगी अपने पास यहाँ पर। ठीक है, अब अपने को शो करना है कि जेड नोट है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, एम के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, अब एम के ऑर्थोगोनल होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो अपने पास कि इस एम का अपन कोई आर्बिट्री एलिमेंट लें। ठीक है,
जैसे अपने को क्या करना है कि जेड नोट को ऑर्थोगोनल दिखाना है किसके, एम के। जेड नोट को एम के ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए अपन क्या करें कि इस एम का कोई आर्बिट्री एलिमेंट लें, ठीक है, और उस आर्बिट्री एलिमेंट का हम जेड नोट के साथ यदि इनर प्रोडक्ट करें तो वो क्या आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि इस एम का कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेट वाई बी एनी आर्बिट्री वेक्टर इन एम, ठीक है। अपन ने क्या कि वो y जो है वो आर्बिट्री वेक्टर लिया अपन ने m के अंदर, ठीक है। और फिर क्या किया अपन ने, फॉर एनी स्केलर अल्फा के लिए अपने पास क्या होगा, फॉर एनी स्केलर अल्फा के लिए v हो, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या डिफाइन किया अपन ने, जेड नॉट माइनस अल्फा वाई को डिफाइन किया अपन ने, ठीक है। जेड नॉट माइनस अल्फा वाई को डिफाइन किया। अब ये किस तरीके से होगा, देखो जेड नॉट की वैल्यू लिखी अपन ने यहाँ पे, जेड नॉट की वैल्यू जो अपने पास x माइनस वाई नॉट है, तो जेड नॉट की वैल्यू लिखी अपन ने x माइनस वाई नॉट, फिर माइनस के अल्फा वाई, ठीक है। ये क्या होगा अपने पास, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस वाई नॉट प्लस अल्फा वाई, ठीक है। अब यदि अपन एक काम करें यहाँ पे, इसके दोनों तरफ नॉर्म ऑपरेट करें तो क्या होगा अपने पास, नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस के अल्फा वाई, ठीक है। और ये इक्वल चलेगा अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट प्लस वाई, ठीक है। दोनों तरफ नॉर्म ऑपरेट किया अपन ने, दोनों तरफ नॉर्म ऑपरेट हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास की जो वाई नोट एलिमेंट है, ये वाई नोट जो है वो भी किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है, ठीक है। और वाई भी जो है वो भी किसका एलिमेंट है, एम का एलिमेंट है। और अपन जानते हैं कि एम इज सब स्पेस, एम क्या अपने पास सब स्पेस है, और एम सब स्पेस है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो वाई नॉट प्लस अल्फा वाई जो एलिमेंट बनेगा वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, अपने पास एम के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि एम क्या अपने पास सब स्पेस है, ठीक है, लीनियर सब स्पेस है। तो वाई नोट भी एलिमेंट एम का, वाई भी एलिमेंट एम का, तो जो दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा अपने पास वो भी क्या करेगा, उस एम के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास की जो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट प्लस अल्फा वाई नोट जो है अपने पास, ठीक है, ये क्या होगा अपने पास, इसकी वैल्यू यदि निकाले तो ये क्या होगा अपने पास, ग्रेटर इक्वल टू डी, डिस्टेंस से तो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा वो इक्वल होगा। क्योंकि यदि अपन क्या करें कि इस अल्फा को यदि 0 लेंगे अपने पास तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नोट बनेगा, और जो कि किसके इक्वल चलेगा, डी के इक्वल चलेगा। और यदि इस अल्फा की वैल्यू कुछ लेते हैं अपने पास तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी, ठीक है। तो मतलब बराबर आ सकती है या उससे बड़े आ सकती है। तो नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल टू का किससे, डी से ग्रेटर इक्वल होगा। और ये जो है वो किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, नॉर्म ऑफ जेड नॉट के इक्वल चल रहा है, क्योंकि जो डी जो है अपने पास वो किसके इक्वल चल रही है, नॉर्म ऑफ जेड नॉट के इक्वल चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई है ये ग्रेटर इक्वल टू चल रहा है नॉर्म ऑफ जेड नॉट से, ठीक है। अब यहाँ से अपन एक काम करें, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं अपने पास क्या हो गया, नॉर्म ऑफ जेड नॉट माइनस अल्फा वाई का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किया अपन ने, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि अपन हिलिबर्टी स्पेस की प्रॉपर्टी से यदि खोलें तो अपने पास क्या होगा, ये अपन जानते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को अपन लिखते हैं एक्स कोमा एक्स के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको लिखा अपन ने जेड नॉट माइनस के अल्फा वाई और जेड नॉट माइनस के अल्फा वाई, ठीक है। इसको लिख दिया अपन ने जेड नॉट माइनस अल्फा वाई, जेड नॉट माइनस अल्फा वाई ग्रेटर इक्वल टू, इसको लिखा अपन ने जेड नॉट कोमा जेड नॉट, ठीक है। तो इसको लिख दिया अपन ने एक्स कोमा एक्स के रूप में, इसको भी अपन एक्स कोमा एक्स के रूप में लिखा। अब इसको यदि अपन लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से यदि खोले अपने पास, इसको अपन ने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से खोला तो अपने पास क्या होगा, देखो इसको अपन लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से खोल रहे थे, ये अपने पास जेड नोट को जेड नोट के साथ जेड नोट कोमा जेड नोट, ठीक है, माइनस
सेकेंड वाले में स्केलर आ रहा है तो वो तो कॉन्जुगेट, तो अल्फा कॉन्जुगेट हो गया अपने पास, जेड नोट के साथ क्या आएगा अपने पास वाई, तो ये लिखा अपन ने जेड नोट के साथ क्या लिखा अपन ने वाई, ठीक है। फिर माइनस अल्फा वाई के साथ क्या आएगा अपने पास जेड नोट, तो ये वाई के साथ लिखा अपन ने जेड नोट, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट वाई के साथ वाई आएगा अपने पास, ये वाई के साथ वाई और ग्रेटर इक्वल टू जेड नोट कोमा जेड नोट, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपन ने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से बोला अपने पास, और ग्रेटर इक्वल टू आ रहा है जेड नोट कोमा जेड नोट से, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इस वैल्यू से कैंसिल, बाकी जो बचा अपने पास क्या है, बाकी अपने पास बचा माइनस का जो अल्फा कॉन्जुगेट जेड नोट कोमा वाई, माइनस के अल्फा वाई कोमा जेड नोट, प्लस के अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट वाई कोमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो अपने पास इक्वेशन आए अपने पास, ये इक्वेशन किसी भी स्केलर के लिए सेटिस्फाई होगी, ठीक। कोई सा भी स्केलर ले ले अपने पास, अल्फा कुछ भी ले ले यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन है वो किसी भी स्केलर वैल्यू के लिए क्या होगी, ट्रू होगी अपने पास, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखते हैं, यहाँ से अपन लिखते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास, ठीक है। यहाँ से अपन लिखेंगे कि जो ये जो रिलेशन है अपने पास, द रिलेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर एनी स्केलर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन फर्स्ट है अपने पास, ये किसी भी स्केलर के लिए क्या होगा अपने पास, ट्रू होगा अपने पास, ठीक है। क्योंकि स्केलर कोई सा भी ले ले, अल्फा ले ले, कुछ भी स्केलर ले ले अपने पास, तो उस स्केलर के लिए क्या होगा अपने पास, जो रिलेशन फर्स्ट है वो क्या होगा अपने पास, ट्रू होगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं कि ये जो अल्फा स्केलर है अपने पास, अब किसी के लिए भी ट्रू रहे तो अपन क्या करते हैं, किस अल्फा को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फा को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो अब अपन फिर टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, इस अल्फा को रिप्लेस कर रहे हैं, और इस अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे बीटा जेड नोट कोमा वाई से, ठीक है। अल्फा को स्केलर है, इसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे स्केलर से, जिसको माना अपन ने बीटा जेड नोट कोमा वाई। ये भी अपने पास क्या है कि नया स्केलर मान लिया अपन ने, जहां पर बीटा क्या है अपने पास, बीटा जो है अपने पास वो क्या है, एनी रियल नंबर, ठीक है। बीटा क्या अपने पास, कोई सा भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है कि जो रिलेशन फर्स्ट है अपने पास, इस रिलेशन फर्स्ट में जो अल्फा है उस अल्फा को अपन ने चेंज किया है, अल्फा को अपन ने किसी दूसरे स्केलर से चेंज किया, वो क्या अपने पास बीटा जेड नोट कोमा वाई, ठीक है। तो अपन ने अल्फा को रिप्लेस किया, चेंज किया अपन ने बीटा कोमा जेड, बीटा कोष्टक जेड कोमा वाई, ठीक है। तो इसको अपन चेंज करते हैं, अपन रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा अपने पास, इसमें अपन रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा अपने पास, माइनस माइनस ऐसा ही बीटा आएगा तो बीटा पे कॉन्जुगेट, ठीक है। अल्फा के स्थान पे लिखेंगे तो ये होगा अपने पास जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट, ठीक है, और जेड नोट कोमा वाई ऐसा कैसा है, ठीक है। फिर माइनस अल्फा की जगह लिखा तो फिर अपन ने बीटा, और ये हो जाएगा अपने पास अल्फा की जगह लिखा बीटा जेड नोट कोमा वाई, ठीक है। तो अल्फा के सामने तो अपन ने ये वाली वैल्यू पुट करी। अब देखो इस वाई कोमा जेड नोट को यदि अपन इंटरचेंज करें, हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज है, तो इस वाई कोमा जेड नोट को अपन लिख सकते हैं जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपन इस अल्फा की वैल्यू लिखी, ठीक है, प्लस अल्फा की जगह लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो ये होगा अपने पास बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ये हो गया अपने पास जेड नोट कोमा वाई, जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट, और वाई कोमा वाई, ये क्या होगा अपने पास ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है कि इसे अल्फा को अपन ने रिप्लेस किया है, अल्फा को किससे रिप्लेस किया अपन ने, बीटा कोष्टक जेड कोमा वाई से अपन बी अल्फा को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो अल्फा के स्थान पे वैल्यू पुट करें अपन ने ये वाली, तो इस अल्फा के स्थान पे जब अपन ये लिखेंगे तो माइनस बीटा जेड कोमा वाई का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसके बाद अपन ने जेड कोमा वाई से वैसा ही फिर बीटा इस अल्फा के स्थान में लिखा अपन तो बीटा जेड नोट कोमा वाई, और इस वाई कोमा जेड नोट को अपन ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या लिख दिया अपन ने, जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट लिखा है, ठीक है। फिर प्लस अल्फा के स्थान पे बीटा बीटा
फिर से अल्फा कॉन्जुगेट का बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, वाई कोमा वाई, ठीक है, जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट और वाई कोमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया अपने पास, ठीक है। इसका मतलब देखो अपने पास अब इसको थोड़ा सोल्व करें अपने पास, तो इन दोनों को यदि सोल्व करें तो क्या बना देगा अपने पास ये माइनस के बीटा जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट और माइनस के बीटा जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस के 2 बीटा जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट और जेड नोट कोमा वाई, ठीक है। इन दोनों को तो अपन लिख दिया माइनस के 2 बीटा जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट माइनस जेड नोट कोमा वाई, ठीक है, प्लस यहाँ से अपने पास क्या होगा कि जो बीटा और बीटा कॉन्जुगेट है, ठीक है, बीटा बीटा कॉन्जुगेट, अब बीटा ये अपने पास कोई रियल नंबर है, रियल नंबर पे कॉन्जुगेट ऑपरेट होगा नहीं अपने पास, तो बीटा बीटा रहेगा, इसको तो अपन लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेट नहीं लिखे तो नहीं पड़ेगा, तो बीटा स्क्वायर हो गया अपने पास, ठीक है। और इसको लिखेंगे अपन मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई का स्क्वायर, ठीक है, और वाई कोमा वाई को लिखेंगे नॉर्मल वाई का स्क्वायर, ये क्या होगा अपने पास ग्रेटर है इक्वल टू 0 हो गया अपने पास, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इससे माइनस के बीटा जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट जेड नोट कोमा वाई, इन दोनों को अपन ने, दोनों नेगेटिव में है, दोनों को ऐड किया अपन ने, माइनस के 2 बीटा और बीटा 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 स्क्वायर हो गया जेड नोट कोमा वाई, और जेड नोट कोमा वाई का जो कॉन्जुगेट है उसको लिखा अपन ने मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट और नॉर्मल वाई का स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है अपने पास ग्रेटर 0 चल रहा है अपने पास, ठीक है। तो इसको अपन इक्वेशन सेकंड माने, अगर इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा, फिर क्या होगा अपने पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया अपने पास माइनस के 2 बीटा, ठीक है, जेड नोट कोमा वाई का कॉन्जुगेट और जेड नोट कोमा वाई को यदि अपन लिखे तो ये होगा अपने पास मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस प्लस क्या होगा अपने पास बीटा स्क्वायर, बीटा 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 स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे अपन नॉर्मल वाई का होल स्क्वायर, ये क्या चल रहा है अपने पास ग्रेटर इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब दोनों को यदि अपन देखें तो दोनों में से अपने पास क्या हो रहा है कि जो मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई का जो होल स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में से अपन ने मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई को कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या किया अपन ने, इस मॉड ऑफ जेड नोट कोमा वाई का जो होल स्क्वायर है इसको अपन ने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अपने पास ये नेगेटिव वाला, जिसको अपन ने बाद में लिख दिया 2 बीटा को अपन ने बाद में लिखा, ठीक है, 2 बीटा को अपन ने बाद में लिखा, और क्या बचा अपने पास केवल, अगर एक काम करें यहाँ से, हाँ 2 बीटा को अपन ने कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा अपने पास मोड ऑफ जेड नॉट कोमा वाई के स्क्वायर को अपन ने कॉमन लिया, मोड ऑफ जेड कोमा वाई स्क्वायर कॉमन आ गया अपने पास, ठीक है, माइनस की 2 बीटा हो गया, इधर बचेगा अपने पास बीटा स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ये क्या हो रहा है अपने पास ग्रेटर इक्वल टू 0 हो रहा है अपने पास, ठीक है। तो दोनों में से अपन ने मोड ऑफ जेड नॉट कोमा वाई के स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से तो ये बचेगा अपने पास, तो अपन ने ये लिखा माइनस के 2 बीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया अपने पास, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में से अपने पास एक न एक वैल्यू अपने पास क्या होगी इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। यदि अपन इसको 0 नहीं लेके चलते हैं तो अपने पास क्या होगा कि ये वैल्यू, इसको 0 नहीं लिया अपन ने, ठीक है, और इस वैल्यू को अपन ने काफी छोटा कर दिया, ठीक है, इसको अपन ने 0, इसको अपन ने नॉट इक्वल टू 0 लिया है, और इस वैल्यू को यदि अपन बीटा को यदि अपन कोई बीटा अपने पास क्या है पॉजिटिव नंबर ले लिया अपन ने, और इससे नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू को यदि अपन काफी छोटा ले लेते हैं, तो अपने पास ये जो वैल्यू आएगी ये अपने पास क्या होगी नेगेटिव की वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास। तो इसको अपन क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से कि ये जो मोड ऑफ जेड नॉट कोमा वाई का जो स्क्वायर है इसको क्या ले चलेंगे अपन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ से अपन लेके चलते हैं, यहाँ पे देखो ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पर कि जो रिलेशन सेकंड है अपने पास, इसको अपन ने क्या दिया सेकंड इक्वेशन नाम दिया अपन ने, तो द रिलेशन सेकंड इज ट्रू। तो रिलेशन सेकंड जो अपने पास वो ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल रियल
बीटा के लिए, बीटा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या अपने पास इक्वेशन सेकंड जो है अपने पास वो ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं कि अपन क्या करें, यदि लेट z0 y को यदि अपन नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, z0 y को अपन ने नॉट इक्वल टू 0 लिया, एंड इफ अपन चूज कर रहे हैं यहाँ पे, इफ वी चूज बीटा, इफ वी चूज टू बीटा बी पॉजिटिव, क्या अपन इसको नॉट इक्वल टू 0 लिया है और बीटा को क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, बीटा क्या अपने पास पॉजिटिव है, एंड और अपन क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को काफी छोटा ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड स्मॉल बी स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं लेस देन कर रहे हैं, किससे 2 से लेस देन करना है। ठीक है, तब अपने पास क्या होगा कि जो रिलेशन है, ठीक है, देन रिलेशन अब तक तो अपने पास जो रिलेशन सेकेंड है डज नॉट, ठीक है, तो अपने पास जो रिलेशन है सेकेंड है वो डज नॉट होल्ड। ठीक है, अच्छी तरीके से अपने पास क्या होगा वो होल्ड नहीं होगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, इस वैल्यू को अपन नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ठीक है, इसको अपन ने जब नॉट इक्वल टू 0 लिया और बीटा को अपन ने पॉजिटिव वेक्टर बोल दिया, पॉजिटिव नंबर बोला, तो बीटा अपने पास पॉजिटिव है। ठीक है, और इस वैल्यू को यदि अपन इस 2 से काफी लेस छोटा ले लेते हैं, ठीक, तो वी चूज बीटा पॉजिटिव एंड सो स्मॉल बीटा स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को अपन ने क्या किया इस 2 से लेस ले लिया, तो अपने पास क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से होल्ड नहीं होगा, क्योंकि जब वैल्यू छोटी आएगी अपने पास तो 2 से भी छोटी, इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो नॉर्मल मॉड ऑफ z0 y है अपने पास ये इक्वल टू होगा अपने पास 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हो गया अपने पास मॉड ऑफ z0 y का जो स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास z0 y इक्वल टू भी क्या होगा 0। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पर y एलिमेंट किसका अपने पास m का चल रहा है अपने पास, तो z0 y का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है अपने पास 0। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो z0 है ये ऑर्थोगोनल होगा किसके लिए, m के क्या होगा ये ऑर्थोगोनल, क्योंकि m के प्रत्येक एलिमेंट के साथ z0 y जो है वो इनर प्रोडक्ट क्या दे रहा है अपने को 0 दे रहा है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो z0 वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल होगा किसके अपने पास m के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे इसमें z0 को डिफाइन करेंगे। z0 किस तरीके से अपने पास वेक्टर होगा, z0 को अपन ने डिफाइन किया, z0 वेक्टर है अपने पास x माइनस y0 टाइप का वेक्टर मिला अपने पास। ठीक है, जब z0 अपने पास डिफाइन हो गया तो फिर z0 के अपन दिखाया कि z0 जो है वो ऑर्थोगोनल होगा किसके m के लिए, m के ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब क्या करेंगे अपन इस m का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इस z0 के साथ क्या देंगे इनर प्रोडक्ट देंगे, और वो क्या आना चाहिए अपने पास 0 आना चाहिए, और वो क्या आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो z0 है वो ऑर्थोगोनल होगा किसके अपने पास m के ऑर्थोगोनल होगा। नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं अपन। नेक्स्ट थ्योरम में अपने पास थ्योरम नंबर 5, इसका जो स्टेटमेंट है वो अपने पास की लेट m बी है लीनियर सब स्पेस ऑफ एलिमेंट स्पेस h, m के अपने पास कोई लीनियर सब स्पेस एलिमेंट स्पेस h का, देन अपने को प्रूव करना है कि m इज क्लोज्ड, m क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ m जो है वो इक्वल होना चाहिए m डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो अपने पास वो है थ्योरम का कि m के अपने पास कोई सब स्पेस है, लीनियर सब स्पेस है एलिमेंट स्पेस h का, तब उसके लिए अपने को क्या करना है कि m को क्लोज लेके चलना है और फिर दिखाना है कि m जो है वो इक्वल होना चाहिए m डबल ऑर्थोगोनल के, और सेकंड स्टेप में इसका जो कन्वर्सली पार्ट है वो अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे, पहले अपन लेके चलेंगे m के अपने पास क्लोज्ड है और अपने को दिखाना है कि m क्या होना चाहिए अपने पास इक्वल होना चाहिए m डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, तो इसको जो प्रूव करते हैं जब अपने पास प्रूफ, पहले अपन इफ पार्ट प्रूव करते हैं इसका, पहले अपन क्या कर रहे हैं इसका इफ पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपने को क्या लेके चलना है कि हमको क्या लेके चलना है क्लोज्ड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लेके चलते हैं कि लेट m बी क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ h। ठीक है, हमको क्या लेके चल रहे हैं अपन क्लोज्ड। ठीक है, तो m क्या अपने पास क्लोज लीनियर सब स्पेस है किसका h का सब स्पेस है। ठीक है, देन तब अपने को क्या प्रूव करना है, देन टू प्रूव दैट
तो अब अपने को प्रूव करना है कि जो m है ये इक्वल होना चाहिए किसके, m डबल ऑर्थोगोनल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो पहले वाली थ्योरम में अपन ने प्रूव कर रखा है कि जो m है ये सबसेट होता है किसका, m डबल ऑर्थोगोनल का सबसेट होता है अपने पास। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 में अपन ने उसका जो सी पार्ट है, सेकंड पार्ट जिसमें अपन ने प्रूव कर रखा है कि जो h है ये सबसेट होता है किसका, h डबल ऑर्थोगोनल का सबसेट होता है। तो ये अपन ने पहले प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं यहाँ पे वी नो दैट, अपन जानते हैं कि जो m है ये सबसेट होता है किसका, m डबल ऑर्थोगोनल का सबसेट होता है। ये तो एक कंडीशन है अपने पास। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि जो m है वो इक्वल होना चाहिए m डबल ऑर्थोगोनल के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपन इसके कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ठीक है, अपने को जो लाना है उसका उसका जो विपरीत अपन मान के चलते हैं। यहाँ पे अपने को इक्वल दिखाना है तो अपन इसको नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि लेट दिस, अपन यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, लेट दिस इंक्लूजन बी प्रॉपर। ठीक है, ये प्रॉपर है अपने पास, लेट दिस इंक्लूजन बी प्रॉपर। ठीक है, इसको अपन प्रॉपर लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो m है वो नॉट इक्वल टू होगा इसके m डबल ऑर्थोगोनल के, क्या होगा वो नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, इसको m को नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं m डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, उल्टा लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो m को अपन ने लिया नॉट इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल के। ठीक है, अब देखो अपने पास तब अपने पास क्या है कि जो अब देखो m जो है वो नॉट इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल के, यानी कि क्या है m प्रॉपर है अपने पास। ठीक है, तो इसको अपन ने प्रॉपर की कंडीशन से लेके चल रहा है। तो m जो है नॉट इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तब अपने पास क्या है कि m जो होगा अपने पास वो प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, m के अपने पास प्रॉपर भी हो गया, तो m जो अपने पास वो प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा अपने पास कि ये जो m है ये तो बनेगा अपने पास सब स्पेस। ठीक है, और ये जो m डबल ऑर्थोगोनल है अपने पास, ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, हिल्बर्ट स्पेस का कार्य करेगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या होता है कि यदि अपने पास यदि S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो अपने पास, हिल्बर्ट स्पेस H का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो अपने पास क्या होता है कि जो S ऑर्थोगोनल है ये क्या होता है अपने पास एक हिल्बर्ट स्पेस बनता है। ठीक है, M सबसेट हो A सबसेट हो H का, तो S ऑर्थोगोनल क्या होता है अपने पास हिल्बर्ट स्पेस हो जाता है। ठीक है, और यदि S ऑर्थोगोनल ये सबसेट हो H का, तो अपने पास क्या होता है कि S डबल ऑर्थोगोनल जो है ये भी क्या बन जाता है अपने पास हिल्बर्ट स्पेस का कार्य करता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है कि अपन जो लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि m जो है नॉट इक्वल टू है m डबल ऑर्थोगोनल के, इसका मतलब m के अपने पास प्रॉपर है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर है तो ये सब स्पेस का कार्य करेगा और ये हिल्बर्ट स्पेस का कार्य करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो देन तब अपने पास क्या होगा कि जो m है ये प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस होगा अपने पास। ठीक है, देन m इज प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस अब इसके लिए जो हिल्बर्ट स्पेस है वो क्या होगा अपने पास, m क्या है प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। तो इसके लिए अपने पास जो हिल्बर्ट स्पेस है वो क्या बनेगा अपने पास m डबल ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो देन m इज अ प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, किस हिल्बर्ट स्पेस के लिए होगा अपने पास m डबल ऑर्थोगोनल हिल्बर्ट स्पेस के लिए होगा अपने पास। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या हो गया, ये प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस हो गया। ठीक है, अब देखो अपन ने इससे पहले वाली थ्योरम में पढ़ा अपने पास कि m क्या अपने पास कोई प्रॉपर m क्या अपने पास कोई प्रॉपर सब स्पेस हो, प्रॉपर लीनियर सब स्पेस हो। ठीक है, तब अपने पास क्या होता है कि जैसे m क्या अपने पास कोई प्रॉपर लीनियर सब स्पेस है। ठीक है, तब अपने पास क्या होता है कि एक नॉन जीरो वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस H में ऐसा होता है जिसके लिए अपन Z0 ऑर्थोगोनल होगा किसके m के, अपन ने ये प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास की जो हिल्बर्ट स्पेस है वो क्या अपने पास m डबल ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो पहले वाली थ्योरम को यदि अपन काम में लें तो अपने पास क्या होगा कि इस m डबल ऑर्थोगोनल में एक नॉन जीरो वेक्टर Z0 ऐसा होगा अपने पास कि ये जो Z0 है ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, m के। ठीक है, क्योंकि m के अपने पास प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस है। ठीक है, तो पहले वाली थ्योरम को अपन काम में ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं अपन
यहाँ से अपन लिखते हैं बाय, पहले वाली जो थ्योरम है उसको ले रहे हैं अपन यहाँ बाय प्रीसीडिंग थ्योरम। ठीक है, बाय पहले वाली थ्योरम से अपन लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट कि एक नॉन जीरो वेक्टर अपने पास ऐसा होगा। ठीक है, जेड नोट अपन ने कोई नॉन जीरो वेक्टर लिया और ये जो एलिमेंट है वो किसका होगा अपने पास, एम डबल ऑर्थोगोनल का एलिमेंट होगा। और ये जो एलिमेंट है वो किस तरीके से होगा अपने पास कि ये जो जेड नोट है ये ऑर्थोगोनल होगा किसके अपने पास, एम के ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो पहले वाली थ्योरम को अपन काम में ले, एम के अपने पास प्रॉपर क्लोज यूनिट सब स्पेस हो, किस एलिमेंट स्पेस पे, यहाँ पे एम डबल ऑर्थोगोनल वाली एलिमेंट स्पेस पे। ठीक है, तो इस एलिमेंट स्पेस में अपने पास एक नॉन जीरो वेक्टर जेड नोट ऐसा होगा जो उस सेट में बिलोंग होगा, मतलब उस सेट के अंदर इस एलिमेंट स्पेस के अंदर अपने पास एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा होगा जो इस एम की क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये अपन ने प्रूव कर रखा है। ठीक है, अब देखो जेड नोट जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, एम के। ठीक है, और इसी से यदि अपन लिखे तो ये जो जेड नोट है ये एलिमेंट भी होगा किसका, एम ऑर्थोगोनल का एलिमेंट भी होगा। क्यों, क्योंकि अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो एम ऑर्थोगोनल की जो डेफिनेशन है उसको यदि अपन लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा अपने पास कि जेड नोट जो है अपने पास ये एलिमेंट होगा एम डबल ऑर्थोगोनल का, और ऐसा होगा जिसके लिए जेड नोट का वाई इक्वल टू क्या देगा, 0, जहां पर वाई जो है वो एलिमेंट किसका होता है अपने पास, एम का होता है अपने पास। ठीक है, तो एम ऑर्थोगोनल की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अपने पास क्या होगा कि जो जेड नोट है वो इसका एलिमेंट भी होगा अपने पास। ठीक है, तो जेड नोट जो है वो ऑर्थोगोनल है एम के, इसका मतलब जेड नोट एलिमेंट है किसका, एम ऑर्थोगोनल का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको लिखे अपन जेड नोट, ये एलिमेंट है किसका, एम ऑर्थोगोनल का, और जेड नोट किसका एलिमेंट है, एम डबल ऑर्थोगोनल का एलिमेंट भी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा कि जो जेड नोट है ये एलिमेंट हो जाएगा अपने पास एम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन एम डबल ऑर्थोगोनल का। ठीक है, जेड नोट एम ऑर्थोगोनल में भी है और जेड नोट एम डबल ऑर्थोगोनल में भी है, तो ये दोनों को इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, तो इसको मान लिया अपन ने बाई फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है अपने पास, यहाँ से अपने पास क्या है, चूंकि अपने पास क्या है, सिंस कि जो एम ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एम ऑर्थोगोनल जो है ये अपने पास क्या होता है, सब स्पेस होता है। एम ऑर्थोगोनल जो है अपने पास ये सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ एलिमेंट स्पेस एच। ठीक है, एम ऑर्थोगोनल क्या अपने पास सब स्पेस है, एम ऑर्थोगोनल क्या अपने पास सब स्पेस है एलिमेंट स्पेस एच का। तो जो अपन ने थ्योरम नंबर 3 में जो अपन ने सी पार्ट प्रूव किया था उसमें अपन ने प्रूव किया था कि एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल जो है ये सबसेट होता है किसके, 0 के, और यदि सब स्पेस हो तो ये क्या होता है अपने पास, इक्वल होता है किसके, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि जो एम ऑर्थोगोनल है वो सब स्पेस है किसके, एलिमेंट स्पेस एस के। ठीक है, तो अपन यहाँ से लिखते हैं सो बाई थ्योरम से अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, सो बाई थ्योरम से अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, थ्योरम नंबर 3 का जो सी पार्ट है उससे लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, वी हैव, हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, वी हैव कि जो एम ऑर्थोगोनल है उसका इंटरसेक्शन यदि अपन एम डबल ऑर्थोगोनल के साथ करेंगे वो क्या देगा अपने को, इक्वल 0 देगा। ठीक है, क्योंकि एम सब स्पेस है, एम ऑर्थोगोनल क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, और सब स्पेस है तो अपने पास क्या होता है, ये इक्वल टू क्या चलता है, 0। यानी कि अपने पास क्या होगा कि जो एम ऑर्थोगोनल है, एम ऑर्थोगोनल का इंटरसेक्शन एम डबल ऑर्थोगोनल के साथ करेंगे तो वो इक्वल क्या देगा अपने को, 0 देगा। ठीक है, तो बाई फर्स्ट और बाई सेकेंड अपने पास 2 इक्वेशन है। यदि अपन दोनों को एक साथ देखें यहाँ पे, बाई फर्स्ट और बाई सेकेंड को यदि अपन देखें तो बाई फर्स्ट एंड बाई सेकेंड, तो यहाँ से अपन लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में क्या हो रहा है अपने पास कि जो एम ऑर्थोगोनल है उसका इंटरसेक्शन अपन ने एम डबल ऑर्थोगोनल के साथ किया, वो क्या हो रहा है अपने पास, इक्वल टू 0 का, क्योंकि अपन ने ये पहले प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को यदि अपन साथ में देखें तो जो जेड नोट है वो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से यदि देखें तो ये भी एलिमेंट है इसका, और ये किसके इक्वल टू चल रहा है, 0, यानी कि जो जेड नोट है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या किया है कि जेड नोट को नॉट इक्वल टू 0 माना है, नॉन जीरो वेक्टर माना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है अपने पास, ये 0 वेक्टर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या अपने पास की जो कॉन्ट्राडिक्शन है अपन ने लिया इसको नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या आ रहा है अपने पास, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे अपने पास, फिर इक्वल होंगे अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं
जेड नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास 0, जो कि क्या अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन है अपने एज्यूम्शन का, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर एज्यूम्शन, अपनी जो एज्यूम्शन है वो क्या है रॉन्ग, आवर एज्यूम्शन m not equal to m double orthogonal was wrong, क्या है वो अपने पास गलत है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो m है वो इक्वल होगा किसके, m डबल ऑर्थोगोनल के, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया अपन ने, ठीक है। m के अपने पास क्लोज लीनियर सब स्पेस लिया अपन ने, पहले पार्ट प्रूव कर रहे हैं तो क्लोज ले लिया अपन ने, तो लेट m बी ए क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ h, ठीक है। तब अपने को प्रूव करना है कि m जो है वो इक्वल होना चाहिए m डबल ऑर्थोगोनल के, ठीक है। पहले वाले थ्योरम में अपन ने प्रूव कर रखा है कि जो m है वो सबसेट तो इसका m डबल ऑर्थोगोनल का, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन ए नाम देते हैं, तो ये तो कोई काम नहीं है अपने पास, m सबसेट होता है m डबल ऑर्थोगोनल का, ये तो अपने पास इक्वेशन है। अब अपने को दिखाना है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से, तो अपने को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको अपन नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे, ठीक है। और दोनों नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब m क्या हो जाएगा अपने पास, फिर प्रॉपर होगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो लेट दिस इंक्लूजन भी प्रॉपर, प्रॉपर का इंक्लूजन काम में लेना, इसका मतलब क्या होगा अपने पास, वो नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। तो प्रॉपर का इंक्लूजन काम में लिया, नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू है तो अपने पास क्या होगा कि देन m इज प्रॉपर क्लोज द सब स्पेस ऑफ अ लिबर्ट स्पेस, ठीक है। अब अपने पास क्या है कि m नॉट इक्वल टू ऑर्थोगोनल m डबल ऑर्थोगोनल के, ठीक है। तो m सब स्पेस है तो m डबल ऑर्थोगोनल जो है अपने पास ये हिल्बर्ट स्पेस का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हिल्बर्ट स्पेस हो गया, तो जो m है अपने पास ये m इज प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस m डबल ऑर्थोगोनल, तो हिल्बर्ट स्पेस का काम ये कर रहा है अपने पास, ठीक है। अब पिछली वाली थ्योरम का स्टेटमेंट यदि काम में ले अपने पास, तो उसमें क्या है कि m यदि प्रॉपर क्लोज सब स्पेस हो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, तो उस h में एक नॉन जीरो वेक्टर या उस हिल्बर्ट स्पेस में एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा होगा अपने पास, एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा होगा अपने पास जो क्या होगा उस m के ऑर्थोगोनल होगा। तो z नॉट जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, m के, ठीक है। और z नॉट ऑर्थोगोनल है m के, तो ये जो z नॉट है वो एलिमेंट होगा किसका, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो z नॉट जो है वो एलिमेंट है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m का एलिमेंट है, और z नॉट जो है वो m डबल ऑर्थोगोनल में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया अपने पास, ठीक है। चूंकि अपने पास क्या है कि m ऑर्थोगोनल जो है वो सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो अपन ने वही प्रूव कर रखा है कि s इंटरसेक्शन s ऑर्थोगोनल जो है वो सबसेट होता है जीरो का, कब होता है, जब ये सब स्पेस नहीं हो, लेकिन अपन इसको सब स्पेस दिखा रखा है तो ये सबसेट नहीं होकर क्या होता है अपने पास इक्वल होता है, ठीक है। तो m ऑर्थोगोनल क्या है अपने पास, सब स्पेस है किसका, h का सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इंटरसेक्शन m डबल ऑर्थोगोनल इक्वल होगा किसके, जीरो के। इन दोनों को यदि अपन एक साथ देखें तो z नोट क्या होगा अपने पास, जीरो होगा, जबकि z नोट को अपन नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब क्या अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो अपनी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, अपनी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो है इसका केवल ई पार्ट। अब इसका जो कन्वर्सली पार्ट है वो प्रूव करते हैं अपन यहाँ पे। कन्वर्सली जो पार्ट है उसको प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे अपन, m इक्वल टू m डबल ऑर्थोगोनल लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन लेके चलते हैं यहाँ पे कि लेट m बी अ लीनियर सब स्पेस ऑफ h, m के अपने पास कोई लीनियर सब स्पेस है h का, एंड m जो है वो इक्वल टू किसके, m डबल ऑर्थोगोनल के, ठीक है। तो m के अपने पास लीनियर सब स्पेस है किसका, h का, और m जो है अपने पास वो m जो है वो इक्वल चल रहा है अपने पास किसके, m डबल ऑर्थोगोनल के। और इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि m ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो m जो है इसको अपन इस तरीके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तब अपने को प्रूव क्या करना है कि देन टू प्रूव, तब अपने को प्रूव करना है कि m क्या होना चाहिए अपने पास, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तब अपने को क्या करना है कि m को क्या दिखाना है यहाँ पे,
क्लोज दिखाना है। ठीक है, अब क्लोज के लिए क्या होगा, देखो अपने पास अपन जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ऑर्थोगोनल जो है ये क्या होता है अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, अपन जानते हैं कि एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ऑर्थोगोनल जो है वो क्लोज सब स्पेस होता है, किसका, एच का क्लोज्ड सब स्पेस होता है। ठीक है, और ये क्लोज सब स्पेस है। ठीक है, सो दैट अपने पास क्या होगा कि जो एम है वो भी क्या होगा फिर अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होगा। ठीक है, सो दैट अपने पास क्या हो जाएगा कि ये भी क्या होगा अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि एम भी क्या हो जाएगा अपने पास क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि एम क्या है, कोई लीनियर सब स्पेस है, और अब कन्वर्सली पार्ट में अपन ये वाली चीज गिवन कंडीशन में काम में ले रहे हैं। ठीक है, तब अपने ऊपर क्या करना है कि एम क्या होना चाहिए अपने पास क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अपन जानते हैं कि किसी भी अपन ने प्रूव कर रखा है कि जैसे अगर एस सबसेट हो किसका, एच का। ठीक है, यदि कोई ऐसे है वो सबसेट है किसका अपने पास, एस का सबसेट है। ठीक है, सब स्पेस भी है और सबसेट भी है, तब अपन ने दिखा रखा है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये क्या होता है अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होता है, सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, यदि एस सबसेट है एच का, ठीक है, सब स्पेस भी है, तो अपन ने उसको प्रूव कर रखा है पहले थ्योरम सेकंड में कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये क्या होता है अपने पास क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, तो ये क्या होता है अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन जानते हैं कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ऑर्थोगोनल है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एम ऑर्थोगोनल है ये भी सबसेट होता है किसका, एच का, एम ऑर्थोगोनल भी सबसेट है किसका, एच का। इसका मतलब अपने पास क्या होगा कि इस एम ऑर्थोगोनल का यदि अपन ऑर्थोगोनल निकालेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या होगा अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम ऑर्थोगोनल जो है ये भी क्या होता है अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होता है किसका, हिल्बर्ट स्पेस एच का। ठीक है, अब ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इसके इक्वल में जो चल रहा है अपने पास एम वो भी क्या होगा अपने पास क्लोज्ड सब स्पेस होगा किसका, एच का। ठीक है, यानी ये जो एम है वो भी क्या होगा अपने पास क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा कि यदि एम कोई लीनियर सब स्पेस हो हिल्बर्ट स्पेस एच के लिए, ठीक है, देन तब अपने पास क्या हो सकता है कि एम यदि क्लोज्ड है तो एम इक्वल टू एम डबल ऑर्थोगोनल होगा, और यदि एम इक्वल टू एम डबल ऑर्थोगोनल है इसका मतलब एम भी क्या होगा अपने पास क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो सीधी सी थ्योरम है, इसका जो प्रूफ है वो भी सिंपल सा अपने पास।